वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलयुग क्लासेस एंड आज फिर से हम एक बार 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी हमने देखा। तो आज फिर से एक बार ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, देन उसका इक्वेशन नहीं, पहले इक्वेशन बनानी है, देन उसका सॉल्यूशन और फिर ग्राफ। तो देखिए, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और किस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, वो आपको अपनाना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 है जिसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमेशा की तरह इसे हिंदी में हम 2 चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। और आपके वेरिएबल आपको पता है क्या होते हैं, एक्स वाई जेड हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन को रीड करते पहले क्या बोलता है क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएसए व्हाट इज यूएसए, आपको पता होगा, अमेरिका सुना है तो वही है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कनाडा और यूएसए 2 कंट्री हैं। इनके जो टेम्परेचर है इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट में मेज़र किए जा रहे हैं। फ़ारेनहाइट एक स्केल या फिर इसको यूनिट बोल सकते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है ना, जैसे हम अगर कहें दुकान पे जाए, शॉप पे जाएं, वहाँ पे बोले कि हमें 1 किलो दूध चाहिए, या फिर हम ये कहेंगे कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, है ना। हम जाएं बोले 1 लीटर आटा चाहिए, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, हर चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट है, एक यूनिट है और एक कहें तो उसको मापने का एक मेथड है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को समझ सकते हैं कि वो कैसे है। जैसे अगर हम कहें कि 1 किलो केले दे दो, तो 1 किलो केले थोड़ी नहीं मिलते हैं, 1 दर्जन मिलते हैं, तो वैसे ही वो यूनिट है, डजन बोलते हैं उसको। तो वैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मापते हैं हम फ़ारेनहाइट में, या फिर वेयर इज इन अ कंट्रीज लाइक अ इंडिया। अब जैसे इंडिया जैसे देशों में क्या होता है, हम इसको सेल्सियस में मापते हैं। कभी आप देखना अपना फ़ोन उठा के, कभी आपको दिखेगा, पूछना किसी से कि आज कितना टेम्परेचर है, तो इंडिया का टेम्परेचर आपको दिल्ली का बताएगा, जिस स्टेट में आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, उसका टेम्परेचर आपको बताता है, जो कि सेल्सियस में होता है। जैसे 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वैसे अमेरिका में फ़ारेनहाइट में होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि सेल्सियस में जो चीज़ होती है वो 328 शायद नहीं, 378 या 328 करके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों आपकी यूनिट हैं जिसमें टेम्परेचर को मापते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये कुछ हमें क्या दिया है, एक कन्वर्ट इक्वेशन दी है जिसको हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 ही लिखे हैं, चॉइस करी है, बिकॉज आपको पता है कि बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन जो है, जैसे सेकंड है तो ऐसा ही हमारा 4th है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट मैं बता देता हूँ, सेकंड बता देता हूँ, थर्ड वाला जो है वो एकदम इजी है और 4th वाला बहुत इजी है, बिकॉज उसमें फ़ारेनहाइट को 0 रखना है और सेल्सियस को 0 रखना है। 5th वाला भी मैं आपको यहाँ भी बता दूँगा। तो फिर आज इसका सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए पढ़ते हैं तीनों पार्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर, यानी कि इस इक्वेशन को देख के आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस एंड, यानी कि सेल्सियस को आपको एक्स एक्सिस में लेना है और फ़ारेनहाइट को आपको वाई एक्सिस में लेना है। समझ आया? तो यानी कि ग्राफ बनाना है जो कि सेल्सियस होगा वो एक्स एक्सिस में होगा और फ़ारेनहाइट जो होगा वो वाई एक्सिस में होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है द सेल्सियस, है ना, सेल्सियस, द सेल्सियस बी क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे ये इस चीज़, लेट एजप्शंस की होंगी तो लेट इसको कर लेंगे एक्स, एंड जो ये होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को क्या लेना है आपको, दूसरा वेरिएबल। 2 ही वेरिएबल क्यों है, बिकॉज चैप्टर ही बेस्ड है 2 वेरिएबल पे। तो फ़ारेनहाइट को हमने क्या ले लिया, वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट F से डिनोट है, तो F क्या है हमारे पास, y, तो y इक्वल्स टू 9/5
ठीक है। सी हमारे पास सेल्सियस है, सेल्सियस डिनोट कर रहा है सी से, तो फिर सी की जगह एक्स आ जाएगा और प्लस में 32। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो गई। देन आप इसके कॉलम बना के यहाँ पर जब इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन तो आ गई, जब आप इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, ध्यान दीजिए इस बात को, सॉल्यूशंस निकालेंगे तब आप इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ऐसे करके मैं कॉलम बना दूँ और रो बना देता हूँ, तो यहाँ पे x और y, अगर मैं x को 0 लूँ तो मेरा y कितना आएगा 32, ऐसे करके कुछ। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे कुछ इजी वैल्यूज़ लेनी है ताकि आपका ग्राफ जो है वो बहुत ही ईजी वे में बन जाए। तो मैंने x को 0 लिया तो ये टर्म पूरी 0 हो गई और y आ गया y 32 के बराबर, ठीक है। अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो मेरा ये कितना आएगा, कुछ डिफरेंट ही आएगा, बिकॉज 32 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9, तो ये तो कुछ लमसम 7 माइनस का 17.7 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही जाएगा। तो देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली रहेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं y को, तो x की वैल्यू आपकी माइनस की 17.7 पर बार, शायद ये है ऐसा क्वेश्चन। बिकॉज देखो यहाँ पर अगर y को 0 रखते हैं और 9/5 है तो x प्लस में 32, तो ये x 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके नेगेटिव का। अब ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 5 और ये 9 इधर आके डिवाइड में, तो x आ गया ना इसके बराबर। तो 32 को आप जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 10 और 60 माइनस, तो x के बराबर में 160/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 17.7 पर बार, या फिर आप यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से कुछ होगा, अप्रॉक्सीमेटली आप वैल्यू मान के चलिए। देन आपका अगर आपका सॉल्यूशन आ गया है तो आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं, बनाने की ज़रूरत होगी नहीं, आप बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा गैप जो है वो डिस्टेंस में लीजिएगा, जैसे 5 यूनिट का इतने का चलेगा। तो ये सॉल्यूशन से आप लिख लीजिए अपने को नोटबुक में, और जो ग्राफ है वो आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे, मैं बहुत बार करा चुका हूँ, और उसमें कुछ नहीं है, बस आपको इन वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स को उस पर रख के एक लीनियर लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये था कुछ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 32, तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो क्या बताता है हमको कि सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, और कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भाई। तो अगर इस इक्वेशन में हम, यानी कि इक्वेशन तो ये है ना भाई, यानी कि ये क्या है भाई, गिवन है, तो इस तरीके से ये गिवन इक्वेशन हो गई। और आगे देखिए आपको क्या दिया, सेल्सियस में सी की जगह पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, सी की जगह 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ़ारेनहाइट का आपका वैल्यू आ जाएगा, जैसे F = 9/5, सी की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो ये तो मल्टीप्लाई में हो गया इधर 32। अब देखिए 5 1 5 5 6 30, यानी 5 6 आर 30। टेबल प्रोनाउंशिएट अच्छे से करना है। प्रोनाउंशिएट का मतलब 5, वैसे बहुत जगह देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको पता कैसे पढ़ते हैं, मैं भी पहले यही पढ़ता था, बट बहुत एनालाइज के बाद पता चला है, आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। और ये बात शेयर करने से पहले ना आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि ऐसी और अच्छी नॉलेज दूसरों तक पहुँचे, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको एक चीज़ करना है, छोटा सा आपका लाइक, और इस चैनल को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इस कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए मैं बताता हूँ इसका राज क्या है। हम टेबल को गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, हम बोलते हैं 5 6 जा 30। व्हाट इज़ 6 जा 30 जा, व्हाट इज़ 6 जा। प्रोनाउंशिएट करने का सही मेथड इसका है 5 6 आवर्स 30, ठीक है। जैसे 5 6 आवर्स 30, इस तरीके से कुछ, यानी कि ये इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट करना है और कुछ नहीं। ये नहीं कहना है कि 5 6 जा 30, 5 6 आर 30, ओके। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। फ़ारेनहाइट में जो निकालना है हमको टेम्परेचर कैसे आएगा, यहाँ मैंने कर दिया 5 6 आर 30 और 9 6 गलत हो गया क्या, नहीं
5 और 30 ठीक है, और ये आ जाएगा 54 + 32 और ये आ जाएगा 86, हाँ 80 डिग्री ये आ जाएगा ऐसे। यानी कि जो फ़ारेनहाइट आया वो हमारे पास कितना आया 86 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में से आया तो इस सेकंड वाले का आंसर ऐसा ही है। और जो आप थर्ड करेंगे उसमें आपको फ़ारेनहाइट में दिया होगा वो आपको सेल्सियस में निकालना है। ओके, यहाँ पे सेल्सियस में दिया था। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि ये चैनल ग्रो हो और आप जैसे और भी जिनको इस चैनल की नीड है उन तक ये चैनल पहुंच सके। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इज देयर अ टेम्परेचर विच आर न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ, यानी कि क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए बहुत, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो बताना है क्या ये दोनों ऐसी कंडीशन पॉसिबल है ना, और अगर है तो इसको फाइंड कीजिए। तो बहुत ही आसान सा काम करना है, क्या है देखिए, अगर फ़ारेनहाइट यहाँ पर है, ये मान लीजिए स्केल है आपका ऐसे कुछ करके, ठीक है, ऐसे कुछ करके स्केल है आपका, यहाँ पे डिजिट लिखे हैं। अगर फ़ारेनहाइट यहाँ पर है तो सेल्सियस कुछ मान लीजिए एक समय पर यहाँ होगा। अगर मैं फ़ारेनहाइट को कम करूँ तो सेल्सियस भी बढ़ता जाएगा, और कुछ ऐसी चीज़ यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फ़ारेनहाइट आएगा, फिर यहाँ सेल्सियस आएगा तो फ़ारेनहाइट और नीचे आएगा, और ऐसी कोई पोजीशन होगी जहाँ पर सेल्सियस जितना होगा उतना ही फ़ारेनहाइट होगा। तो ये बात तो साबित हो गई कि जितना फ़ारेनहाइट है उतना ही सेल्सियस है, तो ये बात तो सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होगा। तो ये तो पता लगाना थोड़ा है ना उलझा हुआ काम है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। मैंने जैसे आपको कहा सेल्सियस ही फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट ही सेल्सियस है, बिकॉज एक पोजीशन में मान लीजिए 30 कुछ वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू आ रही है आपकी, मान लीजिए 20 आ रही है, दोनों 20 आ रही है, तो दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ 20। तो इसी तरीके से अगर इक्वेशन को लिखे तो क्या लिखेंगे, F = 9/5 C प्लस C नहीं सेल्सियस है और 32। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, F = 9/5 और F प्लस में 32, सोचिए कैसे हुआ। बहुत ही इजी सा काम करा है। क्या किया है देखिए, मैंने आपको बताया क्या करना है आपको। यहाँ पर मैंने क्या बोला, फ़ारेनहाइट ही सेल्सियस है, सेल्सियस ही फ़ारेनहाइट है। अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस की जगह पर अगर मैं फ़ारेनहाइट लिख दूँ तो क्या ये बात सच है, तो यहाँ से ये आया है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गिवन है, यानी कि 5वें क्वेश्चन में बात गिवन है, तो यहाँ पे गिवन दिया रीज़न हमने, और यहाँ पे रीज़न देने के बाद में हम क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो फ़ारेनहाइट = 9/5 प्लस में 32, इस तरीके से अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता चल गई तो वो सेल्सियस की वैल्यू भी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये 9/5 का फ़ारेनहाइट है और ये फ़ारेनहाइट किसका है 1 का, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक काम करना है, फ़ारेनहाइट और ये पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव का 9/5 फ़ारेनहाइट इक्वल टू प्लस का 32। समझ में आया। आगे देखिए इधर मैं कर देता हूँ, स्पेस कम है तो 5, तो यानी कि 1/1 फ़ारेनहाइट माइनस 9/5 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32। इस तरीके से एलसीएम लीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा 5 और इसमें 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ठीक है। एलसीएम लेने पे एलसीएम लेने पे कुछ इस तरीके से आएगा और 32 के बराबर हो जाएगा। स्पीड को थोड़ा मैथ में ज़्यादा रखना है। अगर आपको चीज़ें मुश्किल लगती है तो आप समझिए पहले, देन उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 4F/5 इक्वल्स टू 32। और आगे देखिए ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस का 4 क्या है, माइनस का 4 डिवाइड में चला जाएगा और माइनस यहाँ जाएगा, और देन इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा माइनस का, और नीचे 4 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 40, वो भी माइनस का। यानी कि फ़ारेनहाइट आया टेम्परेचर माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 40 डिग्री। ठीक है, अब चाहे उसको आप फ़ारेनहाइट लिख लीजिए चाहे सेल्सियस में लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस पोजीशन पे दोनों ही चीज़ें सेम होती है, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी, माइनस का 40। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन थे, आगे जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो इन्हीं टाइप के हैं। आशा करता हूँ
कि वो भी अच्छे से हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो आप कमेंट में हमसे वो प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आगे उसको हम बताने की कोशिश पूरी रखेंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ग्रो हो और ये पसीने जो हैं मेहनत रंग लाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।